हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 23 फरवरी से होने वाले जो उत्तराखंड पीसीएस का मेंस का एग्जाम है उसे देने जा रहे हैं। और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का एड्रेस करूंगा, आपके क्वेश्चंस को। काफी सारे मुझे क्वेश्चंस आए। मैं इस सेशन में कोशिश करूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस थे, जो आपकी क्वेरीज थी, जो डाउट्स हैं, मैं उन्हें एड्रेस कर पाऊँ। इससे पहले कि मैं आपके उन डाउट्स पे जाऊं, मैं अभी जो आपके पास 20 दिन बचे हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए, उसके बारे में आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। ये जो समय है सबसे क्रूशियल समय होता है। देखिए अभी तक क्योंकि आप सभी ने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो डेफिनेटली आप लोग एक बेसिक नॉलेज तो आप सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की रखते होंगे। और अभी तक आप लोगों ने तैयारी भी करी होगी, पिछले 2-3 महीनों से, 4-5 महीनों से आपने डेफिनेटली तैयारी भी करी होगी। और इस वक्त आप सभी कंपटीशन में सही जगह पे वेल प्लेस्ड हैं। अब जो डिफरेंस रिजल्ट में क्रिएट होता है वो अभी से क्रिएट होना स्टार्ट होता है। जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लास्ट 3 हफ्ते होते हैं, तो 3 वीक होते हैं, वो एस्पिरेंट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। इसलिए आपको इन अगले 3 हफ्तों में, जो कि आपके एग्जाम से पहले का समय है, उसमें पूरी तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और कहीं पर भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना। तो क्या करना है आपको अगले इस 3 हफ्ते में, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो डेफिनेटली हर कोई सबसे पहले यही कहेगा कि आप रिवाइज कीजिए। आपने जो अभी तक पढ़ा है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, कुछ ने नोट्स नहीं बनाए होंगे, कुछ लोग पहले से यूपीएससी की तैयारी करते चले आ रहे होंगे। तो आपने अभी तक जो भी उत्तराखंड पीसीएस के लिए पढ़ा है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। और ये 20 दिन बहुत है, मतलब मेरे अनुसार एक बार इसमें रिवीजन पूरा अभी भी किया जा सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लें तो इन 20 दिनों में आप रिवाइज अच्छे से कर सकते हो। तो जस्ट रिवाइज योर सिलेबस, रिवाइज योर कोर्स, ये सबसे आपका पहला, मेरा जो आपको एडवाइस है वो यही होगा। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी से आप एक बार सिलेबस उठा लीजिए और उन टॉपिक्स को एक बार देख लें। आप सभी सिलेबस के सभी टॉपिक्स को देखिए और उन पॉइंट्स को, उन सिलेबस के उन टॉपिक्स को पॉइंट आउट कीजिए जिसमें कि आपको ये लगता है कि आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। ऐसा आपके साथ किन किन क्वेश्चंस में हो सकता है? फर्स्ट पेपर के कुछ टॉपिक्स में हो सकता है, जो हिंदी का जो लैंग्वेज का जो पेपर है, उत्तराखंड वाले पार्ट में ऐसा हो सकता है। आपके साथ ऐसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर में हो सकता है और 7th पेपर में हो सकता है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एथिक्स का पेपर है। और इसके अलावा भी आप देख लीजिए इकोनॉमी के भी कुछ ऐसे जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं उनमें भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप उसमें ऐसा आपको फील होगा कि शायद इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को, एटलीस्ट जिन टॉपिक्स में कुछ भी नहीं कर पाते, आप कहीं गूगल से सर्च कीजिए, किसी बुक से लीजिए, कहीं से और से उसे यूट्यूब से देखिए, कहीं से भी देखिए। आपको उन टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ लिखने लायक अपनी तैयारी कर लेनी है। ये आप दूसरी चीज करेंगे। पहला मैंने बताया रिवाइज, दूसरा आपको उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना जिनमें आप आज की डेट में कुछ भी लिखने में आपको लगता है नहीं लिख पाएंगे, तो आप उन्हें दोबारा से कहीं ना कहीं से कुछ उसमें लिखने लायक आप ढूंढ लेंगे। थर्ड में आपको बोलूंगा कि राइटिंग, आप अभी भी आप राइटिंग को बंद मत कीजिए। कुछ लोग पहले से आंसर राइटिंग करते चले आ रहे होंगे, कुछ लोगों ने अभी तक आंसर राइटिंग कभी कभी करी होगी। तो आप क्या कीजिए, एटलीस्ट डेली थोड़ी थोड़ी आंसर राइटिंग क्या करें, जरूर करें। उसके बाद करंट अफेयर्स, कई लोगों ने करंट अफेयर्स पे मुझसे पूछा भी है। तो देखिए उत्तराखंड पीसीएस में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आता नहीं है। तो यदि आपने साल भर थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स तैयार किया है, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में करंट अफेयर्स आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा होगा, बहुत ज्यादा पूछता नहीं है। पेपर हमारा पूरा का पूरा ट्रेडिशनल टाइप आता है। फिर भी आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, एटलीस्ट उत्तराखंड बेस्ड करंट अफेयर्स आप देख लें कहीं से। आपको कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो उत्तराखंड बेस्ड करंट अफेयर्स आपको देते हैं। मैं भी एक कोशिश करूंगा कि अभी अगले एक वीक में पूरे साल भर का जो हमारा करंट अफेयर्स का एक बार टॉपिक लगभग उत्तराखंड बेस्ड करंट अफेयर्स क्या करें, पूरा हम कवर कर ले, ये मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद देखिए स्पेशल फोकस पेपर 1, पेपर 6 एंड पेपर 7, इन पेपर्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ पेपर यहाँ के यूनिक पेपर हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ पेपर 1, पेपर 6 एंड पेपर 7, मतलब जो लैंग्वेज का हिंदी का पेपर है, जो साइंस का पेपर है, और एथिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पेपर है उस पर स्पेशल फोकस रखिए। उसकी जो टॉपिक्स आपने नहीं किए उन्हें अच्छे से कर लीजिए। ये पेपर्स बहुत स्कोरिंग भी हैं और ये डुबाने वाले पेपर भी। अगर यही इनमें कहीं कमी रह गई तो आपको फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इन चीजों को आप तैयार कर लीजिए। ऐसे थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इसके अलावा मैथ्स वाले पार्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि फॉर्मूले रट लीजिए अच्छे से,
क्योंकि उसमें जो 16 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं और जो छोटे वाले भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैथ्स में फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है इस वक्त। तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे से फॉर्मूले सारे के सारे याद कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो एमटायरा ले लीजिए या RS अग्रवाल ले लीजिए। दोनों में से दोनों ही मीडियम में, हिंदी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। प्रेफर कीजिएगा RS अग्रवाल को। उसके फॉर्मूले सारे के सारे अभी भी समय है उसे याद कर लीजिए और फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाइएगा। ये आपको मार्क्स आपके इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। साइंस वाले पार्ट में अगर आपने अभी सिलेबस पूरा कवर नहीं किया है तो, क्योंकि साइंस में एक चैलेंज ये होता है कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना ही एक अपने आप में चैलेंज है। हमें लगता है कि वो पेपर छूट जाता है, मतलब आता ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि उसके वो टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर आप थोड़ा भी उसके सिलेबस को देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से मेंस के लायक टॉपिक हैं और कौन से नहीं है। जैसे एक्सरे वाला टॉपिक है, मेंस के लायक है। स्ट्रक्चर ऑफ आई है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर है, मोटर है, जनरेटर है, उसके अलावा स्पेस साइंस, बायो, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में बेसिक साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में नहीं आपको पढ़ना है, बेसिक साइंस से भी उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी भी हमें करनी है, तैयारी करनी है। उसके बाद इकोनॉमी वाले पेपर में आपको बताऊंगा कि जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हम बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल पार्ट में इकोनॉमी में जाते नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में कन्वेंशनल इकोनॉमी भी पूछता है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कि इनमें क्या क्या जो डेफिनेशंस में जाता है, तो आप एटलीस्ट उन डेफिनेशन को इकोनॉमी में जरूर पढ़ लें, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक उत्तराखंड बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो एक बार उत्तराखंड अभी भी समय है पढ़ लीजिए। लास्ट के 20 दिन आपके लिए बहुत है। कोई सी भी एक किताब उठा लीजिए, कोई सी भी उत्तराखंड की, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम की, और उत्तराखंड को अभी भी एक बार पढ़ना है। उत्तराखंड पीसीएस में उत्तराखंड का क्वेश्चंस काफी आते हैं, और जो आते हैं उनमें आंसर लिखने में वो स्कोरिंग भी होते हैं, आपके लिए डिफरेंस क्रिएट कर देगा। इसलिए उत्तराखंड वाले पार्ट को भी कवर कर रहे हैं, वो बहुत आपके लिए जरूरी है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कीप काम। इस वक्त आप बिल्कुल शांत रहिए। मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि जिस दिन आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, वो भी इतने हाई कट ऑफ वाले एग्जाम में, उस दिन आप इस एग्जाम के मेंस को देने के लिए तैयार हो गए। तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, रिजल्ट हमें हमेशा डराता है। आउटकम्स के बारे में सोचिए, इस बात को दिमाग में मत लाइए कि रिजल्ट कैसा होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू कॉल आएगा कि नहीं आएगा। इन सब चीजों को दिमाग से इस वक्त निकाल दीजिए। इस वक्त ये सब चीज सोचने की नहीं है। आप अपना काम करते जाइए, बिल्कुल फ्री माइंड से काम रहिए, पीस में रहिए, खुश रहिए, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, नींद लीजिए प्रॉपर, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंट रहिए आपने जितना पढ़ा है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स निकाला है तो कुछ तो पढ़ा होगा। उसके बाद फिर आप सोचिए मेंस की भी इतनी तैयारी कर रखे है, क्या अब भी आप मेंस देने के लायक नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता। आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको एग्जाम तक अपने आप को उस मोड में रखना है, उस थिंकिंग मोड में रखना है। हमेशा आप सिलेबस के बारे में सोचते रहिए, क्वेश्चंस के बारे में सोचते रहिए, और कॉन्फिडेंट रहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएंगे, लेकिन आपको इस वक्त अपने पेशेंस को, अपने अंदर की जो पीस है, जो कामनेस है, उसको खत्म नहीं करना। इसलिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपके कुछ जो आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, जो मैंने एक यूट्यूब में डाला था, उसमें कई लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, मैं उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। उसमें भी आपको काफी कुछ पता चलेगा कि हमें अभी से क्या करना है अगले 20 दिन। तो देखिए, वन बाय वन क्वेश्चंस को लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रीति। प्रीति कहती है कि सर, आई हैड लिसन इन योर डीकेटी वीडियो टू प्रेफर ओल्ड एनसीईआरटी, इज स्टडीइंग द न्यू वर्जन वुड बी वर्थवाइल बाय फॉलोइंग द सिलेबस कीवर्ड्स। नहीं, तो मैं फिर आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये प्रीति के लिए है कि आप हमें इसमें ओल्ड एनसीईआरटी ही प्रेफर करनी है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी आपने देखा होगा यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी ओल्ड एनसीईआरटी ठीक रहती है। तो क्योंकि उसमें जो मैटर है वो हमारे सिलेबस के वाइज और क्वालिटी वाइज दोनों क्या है, बहुत अच्छा है। इसलिए प्रेफर ओल्ड एनसीईआरटीज ओनली। सेकंड देखिए, ममता कार्की ने पूछा है कि लास्ट टाइम के पेपर को ध्यान में रखते हुए काइंडली गिव सम पोटेंशियल क्वेश्चंस व्हिच मे बी आस्क्ड दिस टाइम। तो ममता, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस मतलब मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा पोटेंशियल क्वेश्चंस, क्योंकि वो एटलीस्ट इन केस ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में ये ठीक नहीं रहता कि हम सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ के जाएं, और गैस करना बहुत मुश्किल होता है। करंट अफेयर्स में फिर भी आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन आता है उसमें गैस करना बहुत मुश्किल होता है कि हम क्वेश्चंस को गैस कर पाए।
और मैं आपको कोई धोखे में भी नहीं रखना चाहता कि हम किसी तरीके का कोई गैस करें, तो इसलिए ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे के लिए आपने पूछा है, तो ऐसे के लिए मैं आपको वही कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड वाला जो ऐसे है उसमें 4 टॉपिक हैं, आप चारों टॉपिक पे एक एक ऐसे लिख के भी अगर जाएंगे तो मोर और लेस आप वहाँ कवर कर लेंगे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक कोई टॉपिक आएगा, 4 जो टॉपिक है वही चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चारों को एक बार कवर करके अगर आप जाएंगे तो आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा XYZ, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट इन पेपर 1, विच पोर्शन शुड बी डन फर्स्ट, ऐसे और हिंदी लैंग्वेज वाइल राइटिंग द एग्जाम। यस, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है हिंदी का उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी लेंथी पेपर आता है, और 300 नंबर का है तो वैसे भी वो लेंथी पेपर है, और उसमें ऐसे होने की वजह से भी वो पेपर क्या हो जाता है, काफी लेंथी हो जाता है, तो इसलिए इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। आपने पूछा कि पहले ऐसे किया जाए कि हिंदी लैंग्वेज, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा पहले हिंदी का आप कवर कर लीजिएगा, कम से कम 1 घंटा 15 मिनट आप ऐसे को दीजिए, 1 घंटा दीजिए कम से कम, और उसमें आप पहले ऐसे का पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अगर आप, मेरी एक और वीडियो है इसमें जो मैंने डाल रखी है कि हिंदी पेपर को कैसे करना है करके, तो उसमें आप देखेंगे तो मैंने पूरे उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया पेपर को। अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको काफी पता चलेगा कि हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ब्रीफली बताऊं तो पहले आप ऐसे कर लीजिए, फिर उसमें जैसे ये जो टॉपिक्स हैं, मानकीकरण का टॉपिक है या और जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर लीजिए, और उसके बाद आप बचे हुए पोर्शन को कवर कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपने लिखा है दिस इज द लेंथीएस्ट पेपर, टाइम इज इंपॉर्टेंट। यस, बिल्कुल आपकी सही है। सेकंड आपका है उत्तराखंड अपर सबऑर्डिनेट एग्जाम सिलेबस इज टू ब्रॉड, इट इवन कवर्स एंटायर यूपीएससी सिलेबस। यस, एंड रिक्वायर्स मल्टीपल सोर्सेज टू कवर इन दिस सिनेरियो योर वीडियो। ठीक है, थैंक यू, आप वेलकम, आपने जो प्रेज दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, पूजा मिश्रा ने कहा है सर सिलेबस इज वेरी डाइवर्स एंड कीप्स गेटिंग पोस्टपोन इन बिटवीन, वी आर हैविंग अदर एग्जाम्स आल्सो, it becomes very difficult to come in sync with everything, how to handle this। उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में जो अनसर्टेनिटी है वो डेफिनेटली बहुत वरी करती है बच्चों को, और बार बार एग्जाम पोस्टपोन होते हैं, बार बार चीजें चेंज होती रहती हैं, बट दिस इज द अल्टीमेट टेस्ट, यही आपका टेस्ट है, तो कुछ नहीं कर सकते, बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो हमें इसको जो सिचुएशन है उसे हैंडल करना ही पड़ेगा। यस, हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके साथ हम अपनी इस प्रिपरेशन को सिंक इन कर सकते हैं इस तरीके से कि जो कॉमन सिलेबस है उसे हम साथ साथ करते चलें, और जो बचा हुआ जो सिलेबस होता है जो कि कॉमन नहीं होता उसके लिए हम अपने टाइम को अलग से डिवाइड कर लें। शायद मैंने एक पहले ऐसा वीडियो डाला है जिसमें इस चीज को एड्रेस किया है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इट इज रियली, ये उत्तराखंड पीसीएस में ये टेस्ट भी एडिशनल टेस्ट होता है कि कैसे हम इस जो बार बार एग्जाम पोस्टपोन होते हैं, जो चेंजेस होते रहते हैं, कभी कोर्ट्स के ऑर्डर आते रहते हैं, उसे हम कैसे करें। Also, how to approach current affairs and deal with such a vast syllabus and sources to cover in such a short time period। अब जो आपके पास अभी समय बचा है उसमें आप देखिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो मान के चलिए कि आपका 90% सिलेबस कवर है, 90 नहीं भी तो 85 तो कवर है, रेस्ट 15% के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, और जो बचे हुए 20 दिन आपके पास हैं, जो अभी 20 डेज बचे हैं, इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया कि आप सिलेबस को एक बार देखिए ऊपर ऊपर, और एक कोशिश कीजिए देखने की कि आप किस टॉपिक पे बिल्कुल ही कुछ नहीं लिख पाएंगे, मतलब आपको, क्योंकि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, तो उन टॉपिक्स को एटलीस्ट देख लीजिए जिनमें आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें तैयार कर लीजिए, फिलहाल कुछ उसमें थोड़ा बहुत तैयार कर लीजिए। बाकी जिनमें आप थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर पा रहे हैं एग्जाम में, तो अब इस वक्त तो उनको पढ़ने का समय नहीं है, और बाकी चीजों को रिवाइज करते चलिए। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा उत्तराखंड में पूछता नहीं है, सो नीड नॉट टू वरी, आपने जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है इट इज मोर देन इनफ। और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के लिए मैं एक पूरे साल भर का एक वीडियो अभी जल्दी बनाऊंगा, और बाकी विंसर में आता है करंट अफेयर्स, तो आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। नेक्स्ट सर, हाउ टू डू द रिवीजन एंड फील कॉन्फिडेंट इन दिस लास्ट 3 डेज, प्रोडक्टिव एस्पिरेंट। मेरा जब रिजल्ट आया था ना, मैं तब तक कॉन्फिडेंट नहीं था। सिविल सर्विसेज चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, नोबडी कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस कि भाई मेरा पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ये जो आपके अंदर एक एंग्जाइटी है, इट इज नेचुरल, होती है, सभी को होती है, बट अपने अंदर कोशिश कीजिए स्टेबिलिटी लाने की, थोड़ा सा काम लाने की, पेशेंस रखिए, आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है, आपका अच्छा एग्जाम जाएगा, बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए। अब जो बचा हुआ समय है 23 डेज, अब तो 20 डेज हैं बचे हुए, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप
सिलेबस को एक बार ऊपर ऊपर अकेले में बैठ के सोचिए सिलेबस के बारे में, सिलेबस को देखिए, कोशिश कीजिए कि हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ आप लिख पाए, ऐसा एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन हो। चीजों को जितना कर सकते हैं रिवाइज कीजिए, 20 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हो सकता, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। और बी कॉन्फिडेंट यार, तुम लोगों ने बताया जिस दिन हम प्रीलिम्स निकाल लेते हैं ना, उस दिन मेंस देने लायक हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। और फिर उत्तराखंड में तो प्रीलिम्स की कट ऑफ इतनी हाई जाती है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इसे तैयारी करेंगे, आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, कॉन्फिडेंट रहिए, दे आइए एग्जाम, हो जाएगा सिलेक्शन, पेपर बस पूरा अटेम्प्ट करना, यही हम कह सकते हैं। अनु, लॉन्ग आंसर्स 5 और आउट ऑफ 7 वाले में यूके वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बेनिफिशियल रहता है, या जो भी बेस्ट आता है वो अटेम्प्ट करना चाहिए? शुड वी गिव प्रेफरेंस टू यूके स्पेशल क्वेश्चंस टू गेन मोर मार्क्स और इट डजंट मैटर? इट मैटर्स। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, 2 बार जो पीसीएस मैंने क्लियर किया था, उसका एक्सपीरियंस रहा है कि उत्तराखंड बेस्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि उत्तराखंड बेस्ड एग्जाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें उसमें आता ही नहीं और फिर भी हम उन्हीं में लगे हुए हैं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक आपका क्वेश्चन है जनरल जिसमें आप अच्छी क्वालिटी रख सकते हैं और उत्तराखंड वाला उसमें आप रीजनेबली अच्छी क्वालिटी रख सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उत्तराखंड वाला अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप उसमें क्लूलेस हैं या फिर बहुत कम आता है तो अवॉइड कीजिए। आफ्टर ऑल हम क्वेश्चन की जो क्वालिटी है आंसर की, उसे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे कहूंगा, अगर आपका उत्तराखंड बेस्ड क्वेश्चन और एक जनरल क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होती है, तो हमें जरूर उत्तराखंड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स, सर जब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो तो आंसर कैसे लिखें? कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करें। अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहा तो 8 एंड 16 मार्कर क्वेश्चन के ओपन एंडेड होने की संभावना ज्यादा है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट। मैंने कुछ लोगों की मॉक टेस्ट कॉपी एनालाइज की और ये फील हुआ कि जिस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा था तभी उनको उसमें अच्छा मार्क्स मिले। ये आप पूछना चाह रहे हैं, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, तो इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है एनी हाउ। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जब आप एग्जाम देने जाए ना, 23 से आपका एग्जाम है तो 21 को आप भूल जाए कि आपने प्रिपरेशन करी है। 21 के बाद आपका इस तरह का एटीट्यूड हो जाना चाहिए कि आपको जितनी नॉलेज है डिफरेंट सोर्सेज से, आप भूल जाइए कि आपने कौन सी बुक पढ़ी, कौन सी आपने सिलेबस को देखा है, आपने क्या किया, वो सब आप भूल जाइए। आप सिर्फ ये देखिए कि 21 तारीख के बाद कि आपको क्या नॉलेज है, बस दैट्स इट। अब आपको करना क्या एग्जाम में, डिफरेंट सोर्सेज से, वो आपकी बुक्स हो सकती हैं, आपके स्कूल टाइम का एजुकेशन, ग्रेजुएशन का एजुकेशन हो सकता है, आपकी अगर वर्क कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब का जो एक्सपीरियंस होता है वहां से जो हमें मिलता है। उसके अलावा हमें अपनी डेली लाइफ में, हम कहीं आप ट्रेवल करने गए, उत्तराखंड आप कई बार ट्रेवलिंग में आए होंगे, कभी 4 धाम यात्रा में गए हो, तो आपको जितना ओवरऑल जो आपकी लाइफ की जो नॉलेज है ना, उसको आप एग्जाम में यूज कीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया था, मैं हमेशा बहुत किताबें पढ़ता था और उसके बाद मुझे लगता था कि यार यही एग्जाम में लिख के आना है, तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। फिर मैंने एक बार क्या किया, मैंने कहा छोड़ो, जितना आता है मैं डिफरेंट सोर्सेज से उसको लिखूंगा। तो मैं एग्जाम में जब बैठता था तो मैं ये नहीं देखता था कि मैंने किसी बुक में इस टॉपिक का क्या पढ़ा है, मैं देखता था कि मुझे उसमें से क्या क्या आता है और वो कहीं से भी मैंने सीखा हो जाए, तो फिर मैं उसको लिखा, तो उसमें ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, एग्जाम में हम अपने आप को लिमिटेड रखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, हम कहाँ से पढ़ा है, तो तब हम उसको नहीं लिख पाते। आप, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जिस दिन आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं और वो भी इतने हाई कट ऑफ एग्जाम का प्रीलिम्स अगर आप क्लियर कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि जो चंद एडमिनिस्ट्रेशन था, जो चंद रूलर्स थे उत्तराखंड के, उनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन समझाइए। अब मैं आपको सिंपल बताऊं तो मुझे उसका आर भी नहीं आता था, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। लेकिन मैंने सोचा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ, तो मैंने क्या किया, एक जनरल रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है उसके बारे में लिखा और थोड़ा थोड़ा अपने क्लू लगाए, मतलब जनरल नॉलेज लगाई कि देखिए उस समय पे रेवेन्यू कहाँ से आता होगा, एग्रीकल्चर से आता होगा, फॉरेस्ट से आता होगा, अगर थोड़ा बहुत ट्रेड से आता होगा। तो मैंने यही सब चीजें एग्जाम में लिखी, लेकिन मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखी। मैंने लिखा कि क्योंकि चंद एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वास्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उनको इतने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए रेवेन्यू की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने रेवेन्यू किया। फिर मैंने लिखा कि रेवेन्यू के डिफरेंट सोर्सेज ये थे, इन्हें कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स नियुक्त किए गए थे, फिर उसके लिए आपको एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी, फिर अल्टीमेट कौन होगा, किंग होगा। तो बेसिकली ये चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, दिस इज कॉन्सेप्चुअल पार्ट। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ये जाने हर किसी के बारे में कि आपका क्या सिस्टम था, कैसे था। तो मुझे उसमें से 8 में से 6 नंबर मिले,
मतलब जितने मुझे जिन चीजों की नॉलेज, जब नॉलेज होती है तब मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, इट डजेंट मैटर, आप अपनी पूरी नॉलेज को लगाइए, नंबर वन। नंबर टू, कॉन्सेप्ट्स को डालिए, बेसिक्स को। जब अब आपको क्वेश्चंस नहीं आते ना जहाँ पे आंसर के, वहां पे बेसिक चीजें लिख दीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो लेकिन क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। आपका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। फिर जयवीर ने लिखा है कि जो आपने सीरीज स्टार्ट करी है वो बहुत कारगर सिद्ध होगी। थैंक यू जयवीर, आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। किरण नेगी, आपने लिखा है एथिक्स के पेपर की बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं, साथ ही मार्गदर्शन कीजिए कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, एथिक्स हमारे यहाँ केवल 70 मार्क्स का उत्तराखंड पीसीएस में आता है। मैंने उसके लिए एक अलग ही वीडियो पहले भी डाल रखा है, आप उसे देख सकती हैं। फिर भी मैं आपको बोलूंगा, मैंने उसमें बुक लिस्ट भी दे रखी है कि कहाँ से बुक लिस्ट पढ़नी है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन एथिक्स के लिए हमें, देखिए एथिक्स में दो चीजें होती है, एक होती है फिलोसफी, एक होती है साइकोलॉजी। इन दो चीजों को मिला के हमें एथिक्स का पेपर बनता है हमारा। तो जब हम पढ़ें, जब अपने नोट्स बनाएं, और जब एग्जाम में दें, जब एग्जाम में आंसर लिखें, इन तीनों समय पे हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, और एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट तो है ही, लेकिन मेन जो चीज हम इग्नोर करते हैं फिलोसफी और साइकोलॉजी। तो हम उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए एथिक्स की पेपर की तैयारी करें। बाकी देखिए, मैंने आपको एक डाल रखा है वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे देखिए, तो आपको ज्यादा समझ में आ पाएगा। अनुराग लिखते हैं कि सर करंट अफेयर्स के लिए कैसे करना चाहिए 23 फरवरी का एग्जाम। देखिए, मैंने आपको फिर वही बताया कि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आता नहीं है। आपने अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा बहुत और चीजें भी पढ़ी होंगी, तो आप उन्हीं पे फोकस कीजिए। बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स उत्तराखंड में पूछता नहीं है। फिर भी इस वक्त मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि किसी कोचिंग के नोट्स उठा के पढ़िए। मतलब आई कुड हैव सेड दैट कि आप विजन आईएएस के या किसी और अच्छी कोचिंग के जो मार्केट में नोट्स उपलब्ध हैं करंट के, उन्हें पढ़ लीजिए, लेकिन मैं इस वक्त वो सजेस्ट नहीं करूंगा। आप क्या कीजिए कि अगर आपने अपने नोट्स बनाए तो वो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, और उत्तराखंड की थोड़ी करंट अफेयर्स कहीं विंसर विंसर में मिल जाए तो उसे पढ़ लीजिए। अदरवाइज बहुत ज्यादा आता नहीं है, मतलब करंट बहुत है उत्तराखंड में आता नहीं है। समग्र ज्ञान उत्तराखंड कहते हैं कि सर मेरी मैथ्स कमजोर है, क्या एथिक्स में अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। देखिए, आप प्रैक्टिकली समझिए कि 200 मार्क्स में केवल 70 मार्क्स एथिक्स है और 130 मार्क्स मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो डेफिनेटली उस 70 मार्क्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स जितने कवर कर सकें करें। आपके सर किसी लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी बताइए। अब अगर इस बार आपको देना है और आपको अभी आपने मैथ्स बहुत अच्छी तैयार नहीं करी है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप क्या कीजिए, या तो आप क्विकर मैथ्स एमटायरा उठा लीजिए, या आप आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उठा लीजिए। दोनों में से कोई एक किताब, दोनों हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, आप दोनों बुक्स को उठा लीजिए या किसी एक को उठा लीजिए, और एटलीस्ट इस वक्त फॉर्मूले सारे याद कर लीजिए। जितना आपका सिलेबस है उसके फॉर्मूले आप इजीली 15 दिन में कवर कर सकते हैं, और हर फॉर्मूले पे दो दो क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। तो इससे आपको क्या हो सकता है, कुछ अच्छे मार्क्स उसमें आप अभी भी अटेंड कर सकते हैं। एथिक्स में आप आउट ऑफ 70 मान के चलिए, अगर बेस्ट भी करेंगे तो 50-55 मार्क्स अगर ले आते हैं। और मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में अब इस वक्त से अगर आप थोड़ा, वैसे तो आपने करी होगी, मुझे लगता है इतना वीक तो आपका नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा कहीं कमजोरी लग रही है तो आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों किताबों में से किसी किताब को उठा के सारे फॉर्मूले याद करके, अगर आप फिर भी थोड़ी प्रैक्टिस अभी भी कर लेंगे तो मुझे लगता है 50-60 मार्क्स तो इजीली गेन कर जाएंगे। तो 100 मार्क्स आप क्रॉस कर पाएंगे उसमें। अदरवाइज मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। और यदि आप आगे की भी तैयारी के लिए पूछना चाह रहे हैं, इस बार अगर आपको मेंस नहीं देना है, नेक्स्ट टाइम के लिए पूछ रहे हैं, तो फिर मैथ्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम 130 मार्क्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, ओमांश नैलवाल ने पूछा है, सर क्या मेन में प्रत्येक पेपर में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक होते हैं। देखिए, अगर आप 2012 की जो यूकेपीएससी की हमारी नियमावली है जो मेंस की, उसे पढ़ेंगे तो हाँ होते हैं। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि जनरल कैटेगरी के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी है। लेकिन जब आप देखेंगे एग्जाम की अगर हम बात करें तो ऐसा हुआ नहीं है। केवल जो फर्स्ट पेपर है उसमें 35% क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने रखे। बाकी में उन्होंने क्या किया कि इवन जैसे किसी के 60 मार्क्स थे तो मैंने देखा कि उनका भी उसमें उनको मार्क्स कंसीडर किए गए थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो इसमें मतलब नियमावली में जाएंगे तो है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा कि केवल फर्स्ट पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स को देखते हैं, बाकी को नहीं देखते। लेकिन चूंकि नियमावली में लिखा हुआ है तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। 35% मार्क्स हर किसी सब्जेक्ट में लाना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अगर हम 35% मार्क्स किसी पेपर में नहीं लाते तो भी हम कंपटीशन में काफी वीक पड़ जाते हैं।
आप समझिए कि 35% का मतलब है 70 नंबर, 70 मार्क्स। तो एटलीस्ट अगर हम 70 मार्क्स से कम लाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल मेरिट में फर्क पड़ जाएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वालिफाई आप मान के चलिए कि आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स लेके आने हैं, और नियमावली भी कहती है कि हाँ 35% मिनिमम क्वालिफाई लाने हैं। कृपया करके एथिक्स और अंकगणित वाले पेपर के लिए भी स्ट्रेटेजी बताएं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि एथिक्स वाले पेपर में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एथिक्स को पहले उठाएं क्योंकि वो 70 मार्क्स का है, और आप उसे पहले घंटे में पूरा कवर कर लें। तो शुरू के 1 घंटे में आपने एथिक्स की 2 केस स्टडीज लिखना और जो क्वेश्चन है उन्हें 1 घंटे में कर लिया। फिर आपका जो 2 घंटे का पेपर है उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जो मैथमेटिक्स है उस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वैसे डिटेल स्ट्रेटेजी चाहिए सिलेबस वाइज, और तो एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी पेपर 7 पे, आप उसे देख लीजिए डिटेल में अगर बात के लिए चाहिए। लेकिन आप एग्जाम में अटेंड करने की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें आप यही कर सकते हैं कि 1 घंटे में एथिक्स कीजिए, 2 घंटे में मैथमेटिक्स कीजिए। क्रिकेट ओनली ने जो लिखा था उसका रिप्लाई मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। फिर आदित्य, सर करंट अफेयर्स को कितना टाइम दें और इतने कम समय में कैसे कवर करें? आदित्य मैंने जैसे ऊपर बताया था करंट अफेयर्स उत्तराखंड में बहुत ज्यादा आता नहीं है। आपने अगर कुछ पहले से पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तो उन्हें पढ़ लीजिए दोबारा से। और मतलब इस वक्त मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि किसी कोचिंग के नोट्स उठा के पढ़िए, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लेकिन अगर आप फिर भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। 2 मार्कर, 5 मार्कर, 8 मार्कर, 16 मार्कर को अटेम्प्ट कैसे करें? ये क्या सभी को पॉइंट वाइज? इसकी मैंने आज ही एक वीडियो कल ही एक वीडियो डाली है, आपने उसको देखा होगा। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। ऐसे का अप्रोच स्पेशली उत्तराखंड रिलेटेड, ये उत्तराखंड में ना ऐसे इज अबाउट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक ऐसे के लिए अलग स्ट्रेटेजी वीडियो भी डाला है, आप अगर देखेंगे तो आपको पुराने वीडियोस में मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ लिंक भी शेयर कर दूंगा, स्ट्रेटेजी वाइज मैंने आपको उसमें डाला है। तो आदित्य ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने एड्रेस किए हैं। फिर मयंक कहते हैं सर लैंग्वेज पेपर में स्ट्रेटेजी बताएं, कहाँ से स्टार्ट करें? अच्छा, प्रिपरेशन की अगर आप स्टार्ट करें, अगर आप एग्जाम देने की बात कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने क्या किया, पहले ऐसे मैंने पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें लिखा कि कैसे कैसे इसको आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने उसको सिलेबस वाइज नहीं, मार्क्स वाइज डिवाइड किया है। तो ऑलरेडी एक ऐसा मयंक वीडियो है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हिंदी पेपर वाला एक वीडियो आप देखिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो वो भी उसमें मैंने डिटेल में एक वीडियो में डाला हुआ है। फिर लेकिन आपको ब्रीफली बताऊं तो मैंने ये कहा कि पहले आप 1 घंटे में दोनों ऐसे कवर कीजिए, उसके बाद जो ये टॉपिक है मानकीकरण, कंप्यूटरीकरण, उसके बाद इस टाइप के जो 4-5 टॉपिक हैं वो कवर कीजिए। फिर आप फॉर्मेट्स वाला पार्ट कवर कीजिए, लेटर फॉर्मेट वाला। उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन कवर कीजिए, और लास्ट में आप जो पहला वाला पोर्शन है उस पे जाइए, जो 20 वर्ड्स वाले 2-2 मार्कर वाले उस पे जाइए। ये आपके एग्जाम में अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होगी। तैयार करने की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बुक लिस्ट दे रखी है, उससे आपको तैयार करना है। गोल्डी लॉक्स, सर वर्ड लिमिट पे थोड़ा कम आंसर लिखने से मार्क्स कट होते हैं? नहीं होते, क्योंकि आपको उसने मैक्सिमम वर्ड लिमिट लिखी है, उसने कहीं ये नहीं लिखा कि इससे कम मत लिखिए, उसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम वर्ड लिमिट इज दिस। तो आप बस आप अगर 250 वर्ड्स को 200 वर्ड में आप कवर कर ले रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल कर दे रहे हैं, तो फिर मार्क्स कटने का मतलब नहीं होता। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला है कि आंसर कैसे लिखने वाले, उसमें आपको दिखाया है कि 20 वर्ड्स वाले में केवल 8 वर्ड लिखे और 2 में से 2 नंबर मिले। तो कभी ऐसा नहीं होता कि वर्ड लिमिट से कम लिखने में नंबर कटे, बस हमें क्वेश्चन की डिमांड पूरी मीट करनी होती है। मोहित कहते हैं कि सर मेरा पटवारी, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड सबके इनके एग्जाम है, मुझे समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस भी देना है, निकालना है, और मुझे यूपीएससी की भी तैयारी करनी है और 28 मई को पहला अटेम्प्ट देने की सोच रहा हूँ। इस पर सर इन सब की तैयारी में टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ, ये बताने का कष्ट करें। मोहित, जैसा आपका क्वेश्चन है उससे लग रहा है कि आप इस बार यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं जो आपने लिखा ही हुआ है। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूपीएससी में एक तो लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, इसलिए हम अटेम्प्ट खराब नहीं कर सकते। हमें यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो हमें स्टैंड अलोन उसकी तैयारी करनी होती है, खासतौर से जब हम पहला अटेम्प्ट देते हैं। तो अगर आपकी प्रायोरिटी यह है कि आप पहले कहीं जॉब सिक्योरिटी कर लें किसी स्टेट बेस्ड एग्जाम में और उसके बाद यूपीएससी दें, तो आप पहले प्लीज स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम पे फोकस कीजिए, उसके बाद आप यूपीएससी पे फोकस कीजिएगा, चाहे आपको फिर वो नेक्स्ट ईयर देना पड़े अपना पहला अटेम्प्ट। यदि आप यूपीएससी के लिए बहुत सीरियस हैं और स्टेट गवर्नमेंट वाले एग्जाम को ऐसे ही देना चाहते हैं कि सिर्फ मैं इसको भी अटेम्प्ट करूंगा, तो फिर आप यूपीएससी पे अटेम्प्ट कीजिए और स्टेट में केवल उत्तराखंड वाले पार्ट को और हिंदी वाले पार्ट को पढ़ लीजिए, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। जैसे
मैं बताऊं तो जब मैंने यूपीएससी का स्टार्टिंग में दिया था तो मैं तब स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देता ही नहीं था। उसके पीछे मेरा कारण ये था कि मैं टोटली यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड था। उसके बाद जब मैंने यूपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट साथ साथ किया तो मैंने क्या किया, यूपीएससी की तैयारी अपनी जारी रखी। स्टेट के लिए केवल हिंदी और उत्तराखंड वाला पोर्शन वही एडिशनल होता है, उसके अलावा कुछ होता नहीं एडिशनल इन सभी पेपर्स में। तो यूपीएससी आपको जीएस आपकी स्ट्रॉन्ग कर देगा। एडिशनली आप अगर स्टेट बेस्ड करना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड पढ़ लीजिए और हिंदी पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरा दिन भर यूपीएससी की तैयारी, केवल 4 घंटा उत्तराखंड एग्जाम को दीजिए तो आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर क्योंकि अभी आपने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट देना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहले जॉब सिक्योरिटी लेना चाह रहे हैं तो आप प्लीज पहले स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम इस बार दे लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर यूपीएससी दीजिएगा। और यदि आप यूपीएससी बहुत सीरियसली इस बार देना चाह रहे हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को इतना ज्यादा सीरियसली मत दीजिएगा, क्योंकि फिर आपका यूपीएससी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दिस इज द ऑनेस्ट रिप्लाई। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप सारे एग्जाम एक साथ कर सकते हैं, तो वो मेरे हिसाब से ऑनेस्ट नहीं होगा। एंड दिस इज माई ओपिनियन। आपके अपने सर्कमस्टांसेस, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन यह है जो मैंने आपको बताया। शिल्पी कह रही है इकोनॉमिक के पेपर में स्टेट वाले पोर्शन में हेल्प करें। ओके देखिए, क्योंकि उत्तराखंड वाला पोर्शन जो है वो किसी बुक में मिलता नहीं इकोनॉमी का। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो जो मेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड बुक है उसमें मुश्किल से अगर आप 50 से 60 पेजेस हैं इकोनॉमी के, उसे पढ़ लेंगे तो आपका एटलीस्ट उत्तराखंड पीसीएस पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा उससे। लेकिन यदि हिंदी मीडियम है तो मैं उसको देखूंगा कि कहाँ से उसे किया जा सकता है। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा का मानकीकरण टॉपिक कहाँ से करें, अमित ने पूछा है। अमित, हिंदी भाषा का मानकीकरण जो टॉपिक है उसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास कई सारे सोर्सेज हैं। बुक्स में ये बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, तो आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको उसके अच्छे सोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन जो मैंने वीडियो डाला है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आप एक बार उसे देख लीजिएगा। राजेंद्र जी ने कहा है कि राजेंद्र जी थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। 8 मार्क्स धावनी ने पूछा है 8 मार्क्स एंड 16 मार्क्स को अटेंड करने की स्ट्रेटेजी बताएं। धावनी, मैंने जो इससे पहले जो वीडियो डाला है कि पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है वाला, उसमें आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको यही कहूंगा कि पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, फिगर्स डायग्राम जितने अधिक से अधिक बना सकते हैं वो डालिए, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। उसके अलावा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए उसके, क्योंकि ये जो 16 मार्कर और 8 मार्कर होते हैं इसमें एक क्वेश्चन में एक से अधिक होते हैं हमारे पास क्वेश्चंस, तो सारी जो क्वेश्चंस हैं उनके डिवीजन हमें पता होने चाहिए। उनको अच्छे से अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, उनकी दोनों की डिमांड मीट करनी होती है। बाकी डिटेल मैंने उसमें वीडियो में डाला है, आप उसे देख सकते हैं। पॉइंट वाइज अगर उसने ऐसे फॉर्म में लिखने के लिए नहीं बोला है तो कोशिश कीजिए पॉइंट वाइज टू द पॉइंट, वर्ल्ड लिमिट के अंदर अगर कम में देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिगर डायग्राम ज्यादा से ज्यादा बनाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन की डिमांड को मीट कीजिए। अगर 2 से अधिक या एक से अधिक उसमें क्वेश्चन दिए हैं तो आपको उसकी पूरी डिमांड मीट करनी पड़ेगी। संदीप गुलाटी कहते हैं थैंक यू के साथ बता दीजिएगा लैंग्वेज पेपर। सर कुछ पॉइंट के साथ इन पर बता दीजिएगा, लैंग्वेज पेपर, एसे, एथिक्स, साइंस। क्वेश्चन में कुछ ना आता हो तो क्या करें, इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। ज्यादा रिलेटेड कंटेंट ना हो तो भी लिख दे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लैंग्वेज पेपर, मैंने लैंग्वेज पेपर के लिए एक डिटेल स्ट्रेटेजी पहले एक वीडियो में डाली है, आप उसे देख लीजिएगा। अभी इसमें भी मैंने कई बार आपको बताया कि लैंग्वेज के लिए पहले एसे को अटेम्प्ट कीजिए, फिर मानकीकरण, कंप्यूटरीकरण, ऐसे 4-5 टॉपिक है मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं, उन्हें कवर कीजिए। फिर आप लेटर्स के फॉर्मेट वाले पोर्शन को कवर कीजिए, और ऐसे ऐसे करके आप करेंगे। लास्ट में आप सामान्य हिंदी वाले पोर्शन पे आइए, तो आपका लैंग्वेज वाले पेपर में आपको अच्छे से उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, और उसी हिसाब से उसमें टाइम भी डिवाइड कर लीजिए। एथिक्स वाले पेपर में देखिए मेनली 2 केस स्टडीज आती हैं, उस पर आपको फोकस करना है। पहले आप केस स्टडीज कर लीजिए, उसको 7th पेपर में पहले आप 1 घंटे में एथिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। वो चाहे भी 16 मार्कर हो, 8 मार्कर हो, 5 मार्कर हो, 2 मार्कर हो, सब आपका खत्म कर लीजिए 1 घंटे में। फिर बचे हुए जो आपका 2 घंटे उसमें आप मैथमेटिक्स के पेपर को अटेम्प्ट कर दीजिए, तो इससे आपका उसमें अच्छा हो पाएगा। साइंस, देखिए साइंस का सबसे टिपिकल पेपर होता है, और इसमें पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी कई बच्चे साइंस में पास नहीं हो पाए थे, बहुत गंदे मार्क्स आए थे। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि साइंस में जो आपने लिखा है ना कि नहीं भी आता हो तो अटेम्प्ट कर लें, बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन साइंस में बहुत जनरल होते हैं, जैसे एनवायरमेंट पे आएगा, बायोडाइवर्सिटी पे आएगा, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो उसमें मैंने ऐसा किया, मेरे पास 2 क्वेश्चन थे ऐसे जो मुझे नहीं आते थे, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया, अटेम्प्ट कर दिए। आपको विश्वास नहीं होगा
कि मुझे एक में 16 में से 12 या 14 नंबर मिले, उसमें 12 नंबर मिले 16 में से, और मुझे जबकि उसमें से कुछ नहीं आता था। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने जो आपसे शुरू में कहा ना कि हमें नॉलेज होती है लेकिन हमने पढ़ा नहीं होता हाल फिलहाल में, तो हमें लगता है कि हमें नहीं आता। लेकिन आप अगर अपनी ओवरऑल नॉलेज स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, जॉब, इधर उधर सब जगह की नॉलेज लगा के आंसर को लिख देते हैं, तो हमारा क्या होता है कि आंसर कवर हो जाता है हमारा। तो देखिए, पेपर छोड़ना नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर उसमें कुछ क्लू हो आपके पास तो उसे आप जरूर लिख के आइएगा एग्जाम में, आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट 16 नंबर में आपको 6 नंबर 7 नंबर भी मिलेंगे, तो कम से कम छोड़ने से अच्छा है कि कुछ तो हमें मार्क्स मिल जाए उसमें। तो साइंस का पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपको एक बात बताऊं, तो अभी भी हमारे पास 20 दिन है। 20 दिन में आप क्या कर सकते हैं, साइंस का सिलेबस उठाइए और उसमें से कुछ टॉपिक जो हम कर सकते हैं उनको आप कर लीजिए, जो मेंस में लगता है कि मेंस में पूछ सकता है। ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, मोटर है। उसके बाद ये हमारे एसिड और बेस के बारे में पहले पूछ चुका है, तो मे भी इस बार ना पूछे। फिर एनवायरमेंट वाला पोर्शन आप लिख लेंगे। फिर आईटी कंप्यूटर साइंस वाला जो आईटी वाला पोर्शन है उससे थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो अभी 20 दिन में इतना आप कर सकते हैं कि पेपर अटेम्प्ट हो जाए। तो इस साइंस वाले पेपर को सभी एस्पिरेंट्स थोड़ा सा सीरियसली देख लें। लाइव वीडियो का समय कब होगा? नोटियाल जी, मुझे सीरियसली नहीं पता था मैं कब बैठ पाऊंगा, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो इसमें डाला है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, अपॉलॉजीज। आशीष जी कहते हैं उत्तराखंड में प्रेशर ग्रुप और आयुष नीति पे कुछ एक्ट रिसेंट करवा दीजिए। ठीक है, इस पे मैं आपको करा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। सर मैं 41 ईयर्स का हूँ, आपका मैंने रिप्लाई प्लीज दे चुका हूँ, आप प्लीज उसे पढ़ लीजिएगा, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। रणविजय जी, रणविजय कुमार ने लिखा है, तो मैं आपका रिप्लाई दे चुका हूँ, आप उसे देखिएगा। सर जो 2000 कोकिल ने पूछा है, सर जो 2023 का एग्जाम देना चाहते हैं सर, उस पे भी बताइए थोड़ा क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से करें। ऑलरेडी मैं एक वीडियो इसमें एक दो वीडियो डाल चुका हूँ, फिर भी चलिए सेपरेटली मैं और आपको वीडियोस डालता रहूंगा तो आपको पता चलता रहेगा। लेकिन आप स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कीजिए, और मैंने आपको डिटेल रणनीति भी दी थी इसमें, जिसमें मैंने आपको कहा था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनसीईआरटी। आप उन कुछ वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्रीफली बताऊं तो आप एक तरफ आप कन्वेंशनल पोर्शन और एक तरफ करंट अफेयर्स रख के तैयारी कीजिए। आप जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक साइड पढ़ते रहिए और फिर करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, और एनसीईआरटी पैरेलली पढ़ते रहिए। सवेरा गुप्ता कहते हैं लास्ट टाइम में सब पढ़कर भूल जाते हैं, लास्ट टाइम रिवाइज कैसे करें? मैंने आपको फिर वही बताया कि 21 तारीख को आप भूल जाइएगा कि आपने कितना पढ़ा है या आपको कितना आता है। 21 तारीख को आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे को एग्जाम में जितनी भी मुझे नॉलेज है, जिस सोर्स भी है, सब करके आनी है। मान के चलिए आपने प्रीलिम्स निकाला है तो पढ़ के ही निकाला होगा, बिना निकाले बिना पढ़े प्रीलिम्स नहीं निकलता, और उत्तराखंड का प्रीलिम्स रिलेटिवली यूपीएससी से भी टफ होता है, कट ऑफ हाई जाती है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस रखिए सवेरा, और आपने जितनी पढ़ाई करी है प्रीलिम्स और उसके बाद अभी तक मेंस में जो पढ़ाई करी है, दैट इज सफिशिएंट टू क्लियर दिस एग्जाम। बस अब आपको एग्जाम में इनोवेटिव रहना है, क्रिएटिव रहना है, टेंशन फ्री रहना है, रिजल्ट का प्रेशर से फ्री रहना है। जो जहां आपने सोचा कि रिजल्ट का प्रेशर लिया या आउटकम का प्रेशर लिया, एग्जाम का प्रेशर लिया, या ये सोचा कि भाई मतलब इस बार कर देने वाली फीलिंग रखी, तो वहां गड़बड़ शुरू होती है। आप फ्रीली जाइए, जितना आता है लिखाइए, यू विल गेट थ्रू। इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। प्योर पहाड़ी कहते हैं कि 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस की आंसर फ्रेमिंग स्ट्रेटेजी पे प्लीज एक सेशन अपलोड कीजिएगा। जरूर मैं करूंगा, मैंने आज सुबह मैंने इससे पहले किया भी है। इसमें देखिए सिंपल मैंने आपको फिर बताया था कि क्वेश्चन के जो पार्ट हैं पहले उनको आप अलग से निकाल लीजिए, उसके बाद आपको हर पार्ट को एड्रेस करना है, कोई पार्ट छोड़ना नहीं है। प्रेफरेबली पॉइंट वाइज आंसर लिखिए। इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन का, जिसमें आप एग्जामिनर को समझाइए कि आप क्वेश्चन से क्या समझे हैं। फिगर डायग्राम अधिक से अधिक बनाइए। पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आइए, और सबसे पहले एग्जाम में 250 वर्ड वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कीजिए। ये मेरी अपनी आपको राय है। द हिमालय कहते हैं कृपया शंका का समाधान करें, परीक्षा में टॉपर्स को पूरा पेपर आता है? नहीं आता। मैंने अभी ऊपर आपको बताया नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। नोबडी नोज कि वो टॉपर हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हमें नहीं पता होता। रिजल्ट आने तक यही सोचते रहते हैं कि सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, यही सच्चाई है। हाँ, इतना जरूर है कि इस बार जो मैंने मेंस दिया था उत्तराखंड पीसीएस का, मुझे लगता था कि मेरा अच्छा गया है, इतना मुझे पता था। लेकिन पूरा पेपर किसी को नहीं आता। आता भी है तो कई बार स्पीड, मेरी तो स्पीड बहुत स्लो थी तो पेपर छूटता बहुत है, मेरा तो बहुत पेपर छूटा अगर आप देखेंगे तो। तो ये हिमालय मैं आपको बताऊंगा पूरा पेपर किसी को नहीं आता। हाँ, अब जो मैंने आपको इस बात बताई थी उसको आप फिर समझ लीजिए कि हमें जितने भी डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज है उसको अगर हम पुट टुगेदर एक साथ लाके एग्जाम में लिख आए
तो उससे हमारा क्वालिटी ऑफ आंसर बहुत अच्छा हो जाता है। कभी मत सोचिए साइंस के पेपर में अपने आप को साइंस पे लिमिट मत कीजिए, ज्योग्राफी के पेपर में ज्योग्राफी तक लिमिट मत कीजिए, एथिक्स और मैथमेटिक्स के पेपर में उस पेपर तक अपने आप को लिमिट मत कीजिए। आप सारे पेपर्स को भूल जाइए। हिस्ट्री में ज्योग्राफी लिख के आइए, ज्योग्राफी में साइंस लिख के आइए, साइंस में इकोनॉमी लिख के आइए। जितनी आपको ओवरऑल नॉलेज है सब लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ऐसे ही मीट होती है। पूरा इंटीग्रेटेड है चीजें। तो मुझे आप बिल्कुल मत सोचिए कि किसी को भी पूरी की पूरी नॉलेज होती होगी। तो ये मैंने आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस किया, और फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आपके आंसर्स को मैं एड्रेस कर पाया हूँ।